हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन की। ठीक है, इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका जो आज का प्राइस है 711 रुपया है। और इस कंपनी ने आज के दिन जो है एक दिन में जो रिटर्न दिया है 4.5% का रिटर्न दिया है। 32 रुपये का एक दिन में रिटर्न बना है। 5 दिन की बात करें तो 2% का ही रिटर्न दिखा रहा है। एक महीने में आप देखेंगे तो कंपनी 6% की गिरावट दिखा रही है। और 6 महीने में देखेंगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 6 महीने के हिसाब से आप देख सकते हैं 64% का रिटर्न है। बहुत ही अच्छा रिटर्न बन गया है 6 महीने में। और एक साल में अगर आप देखेंगे तो एक साल में आप देख सकते हैं 76% का रिटर्न है। ये भी अच्छा ही रिटर्न दिया है। और 5 साल में आप देखेंगे तो 5 साल में 3785% का रिटर्न दिया। और ये 5 साल में कंपनी एकदम ऊपर की तरफ ही अच्छी खासी चली है। अभी हम देख लेते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट भी ग्रीन है और नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है, लेकिन इसमें अप्स डाउन बहुत बार आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कंपनी में बीच बीच में गिरावट भी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी में लगभग 65% की गिरावट हो चुकी थी एक बार। ठीक है, और इसके बाद फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी कंपनी में गिरावट हुई थी 57-58% की। और यहाँ पे भी कंपनी में गिरावट हुई थी, ठीक है, 71% की। तो इस तरह से कंपनी में बीच बीच में गिरावट आती रहती है। तो ये एक कंपनी के लिए थोड़ा सा रिस्की फैक्टर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम इसका पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं तो उसमें हमें एक बार, 2 बार, 3 बार और इधर पे भी 4 बार एक लंबी लंबी गिरावट 4 बार देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी का चार्ट जो है अभी तक लॉन्ग टर्म में 15,290% का रिटर्न दिया है। बात करें इसके 52 वीक हाई की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 783 रुपया इसका 52 वीक हाई है। और अभी 711 रुपया चल रहा है। तो मतलब 6 से 7% की ही इसमें गिरावट है। 52 वीक पहले 360 रुपया था। ठीक है, तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं निफ्टी 50 से तो आप देख सकते हैं जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं तो जितने समय में निफ्टी 50 ने 1400% का रिटर्न दिया है, उतने ही समय में सीजी पावर ने 17,199% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 की अपेक्षा तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। और इसका आप चार्ट भी देख सकते हैं, जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का, जो ब्लू वाला चार्ट है वो सीजी पावर का है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन की बैलेंस शीट देखने। उसके पहले हम देख लेते हैं सेक्टर क्या है। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। तो खास करके ये कंपनी, अब इसके बिज़नेस के बारे में बात कर लेते हैं तो खास करके कंपनी ये 3 सेक्टर में काम कर रही है, 3 चीज़ों में काम कर रही है। तो ये क्या है, जैसे रेलवे है, रेलवे के सिग्नल वगैरह जो होते हैं उसमें सिग्नल वगैरह का जो पार्ट्स वगैरह आते हैं उसको बनाने का काम करती है। ठीक है, दूसरा ये काम करती है सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह के सेक्टर में भी अभी इसने एंट्री मारी है। तो उसका भी बिज़नेस जब बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से है। और ये पावर वगैरह रहता है उसमें एक ट्रांसफार्मर लगता है, तो ट्रांसफार्मर वगैरह बनाने का भी काम करती है। अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं कि ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और किस किस सेक्टर के लिए बनाती है। तो उससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। मोटा मोटी मेरे को जो पता था मैंने वो बताया है। ठीक है, तो जो ये प्रोडक्ट बना रही है उस हिसाब से इसका प्रोडक्ट के हिसाब से बिज़नेस ठीक है। और सेमीकंडक्टर में भी ये कंपनी का फ्यूचर अच्छा हो सकता है। अभी बात करते हैं हम इसके रिजर्व एंड सरप्लस की। तो आप देख सकते हैं इनके रिजर्व एंड सरप्लस तो 5 साल पहले कितना था, नेगेटिव में था, 4,042 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न था। उसके बाद आप देख सकते हैं 728 करोड़ का इन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस किया। फिर उसके बाद बढ़ गया 1530, फिर उसके बाद बढ़ गया 2124 और अभी 2939 है। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव में था रिजर्व एंड सरप्लस, वहाँ से प्लस में आया और फिर कंटिन्यू ये बढ़ते ही गया। तो 5 साल में
रिजर्व एंड सरप्लस में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। बात करें लॉन्ग टर्म बोरोविंग की, तो आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जीरो कर्जा है, कोई कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात करें तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी कंपनी के ऊपर 2,70,00,000 का कर्जा है, ठीक है। तो वो मामूली कर्जा है कंपनी के लिए, तो वो कंपनी कभी भी उसको सॉर्ट आउट कर सकती है। तो अभी हम चल सकते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस को देखने। तो अभी आप देख सकते हैं सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है कितना है, 1,09,027 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये लार्ज कैप कंपनी है, तो ठीक है, लार्ज कैप कंपनी में थोड़ा रिस्क कम ही रहता है, ठीक है। कंपनी क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कंपनी है अपने सेक्टर में कहाँ है, 3 नंबर पे चल रही है, तो ये भी अच्छा है 1, 2, 3 में रहने से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या है, 2021 से जो रेवेन्यू है इसका, वो रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं 1,050 से 2228 रुपये आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कंपनी 208 करोड़, 176 करोड़, 186 करोड़ करते करते हर क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल है। लास्ट टाइम में इन्होंने 327 करोड़ का प्रॉफिट किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 15% का है, और नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो अभी इस टाइम 241 करोड़ का इन्होंने कर रखा है। तो अभी हम क्या क्वार्टरली रिजल्ट को ऊपर से देख लेते हैं। ऐसे ही हमें जो मेन रिजल्ट देखना होता है, ईयरली रिजल्ट देखते हैं, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा डिसीजन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी 2013 में 12,000 का सेल्स कर रही थी, और अभी कंपनी का सेल्स जो है वो डाउन हो चुका है। लास्ट में आप देख सकते हैं 8,000 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2,900 था, यहाँ पे 7,900 था। तो इसमें क्या है, इनके सेल्स अप डाउन हो रहे हैं, उस हिसाब से इनके प्रॉफिट भी अप डाउन हो रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं प्रॉफिट के हिसाब से। मार्च 2013 से हम देख रहे हैं, तो 2013 में कंपनी क्या थी, लॉस में थी, 37 करोड़ का लॉस था। फिर कंपनी प्रॉफिट में आ गई 244 करोड़, फिर कंपनी का प्रॉफिट गिर गया 22, फिर माइनस में चली गई 461, 491, 715, 507 और 1,331 करोड़। तो कंपनी कंटिन्यू 5 साल तक लॉस में ही रही, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो सेल्स हैं वो अप डाउन हो रहे हैं, उस हिसाब से इनके प्रॉफिट भी अप डाउन हो रहे हैं, कंपनी माइनस में भी जा रही। तो ये एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है, लेकिन लास्ट 5 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट में रही। उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी जो है 2021 से कंटिन्यू प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, 1280 करोड़, फिर डाउन हुआ 913 करोड़, फिर अप हुआ 963, फिर 1428 करोड़ हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1465 करोड़। तो आप ये बोल सकते हैं कि लास्ट 4 साल से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं 9 रुपया 60 पैसे का ईपीएस है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास कितना है, तो आप देख सकते हैं 58% है, एफआईएस के पास 14% है, डीआईएस के पास 11% और पब्लिक के पास आप देख सकते हैं 16.19% है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, मुझे ऐसा लगता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप देख सकते हैं पहले पब्लिक के पास 29% था, फिर 28 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 23 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 19, फिर 18, और उस हिसाब से देख सकते हैं लास्ट में कंपनी के पास 16% बचा है। तो जब भी कंपनी में अच्छी ग्रोथ आती है तो पब्लिक के पास से वो शेयर कम होते हैं, और बड़ा किसके पास है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस के पास 12% था, इन्होंने 14% कर दिया, डीआईएस के पास 7% था, 11% कर दिया, ठीक है। और जो प्रमोटर है उनके पास भी आप देख सकते हैं कि सेम ही है, इनके कुछ पॉइंट में घट बढ़ रहे हैं, लेकिन जब कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आई है तो पब्लिक के पास से वो माल कम होता गया और एफआईएस डीआईएस के पास बढ़ता चला गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब कंपनी अच्छी हो जाती है। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी,
ठीक है। जैसे कि आपने देखा बीच में 5 साल लॉस मेकिंग थी, उस हिसाब से ये पब्लिक के पास ज़्यादा थी। जैसे इसमें प्रॉफिट आने लगा तो पब्लिक के पास कम हो गई। तो इसमें क्या होता है कि आपको कभी भी जो भी कंपनी आप पसंद करते हो उनके रिजल्ट पे आप एकदम से ध्यान दीजिए, हर बार ध्यान देते रहिए। जब भी रिजल्ट आता है, अगर कंपनी में कभी भी लॉस होता है या कंपनी अपने प्रॉफिट में कंटिन्यू डाउन हो रही है तो आप ऐसी कंपनी से निकल सकते हैं। जिस कंपनी में प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छे खासा ग्रोथ हो रहा है, उस कंपनी में आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका पैसा सेफ रहेगा और ग्रोथ भी करेगा। ठीक है, तो यही होता है शेयर मार्केट में, आपको हमेशा ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में क्या क्या अच्छी बातें। तो अभी हम देख रहे हैं कि कंपनी में क्या क्या अच्छी बातें होती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छा खासा है। आपको मैंने बता दिया था रेलवे में सिग्नल वगैरह का काम करती है, पावर सेक्टर में ट्रांसफ़र वगैरह बनाने का काम करती है, और कंपनी सेमीकंडक्टर में भी आई है। तो जब से कंपनी सेमीकंडक्टर में है तब से कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ है। तो बिज़नेस तो ठीक ठाक लग रहा है, अभी बढ़िया है। ठीक ठाक क्या, बढ़िया ही बिज़नेस है, तो उस हिसाब से अच्छा चल सकता है। चार्ट कैसा है, ग्रीन है, ग्रीन है वो अच्छी बात है, लेकिन इसमें बीच बीच में गिरावट भी आती है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल टाइम में नीचे से ऊपर जा रहा है, और आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न दे रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 2 करोड़ का था, वो भी मान लीजिए जीरो ही है। ठीक है, सेल्स में हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सेल्स इनके अप डाउन हो रहे हैं, वो थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट में भी अप डाउन हो रहा है, तो वो भी एक थोड़ा सा आप नेगेटिव गिन सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह कि कंपनी 5 साल से अपना सेल्स भी बढ़ा रही है और 5 साल से प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कंपनी में FIS DIS ने अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ाते गए। जैसे 5 साल में कंपनी अच्छा कर रही है तो FIS DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है और वहाँ से पब्लिक कम हो गई है। तो ये भी एक अच्छा संकेत देता है कि हाँ की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर, क्योंकि कुछ भी बोलिए, 1-2 इन्वेस्टर ऐसे हो सकते हैं, 1-2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो अच्छा रिसर्च करते हैं। ठीक है, बाकी तो इतना रिसर्च करने में मुझे लगता है कि सक्षम नहीं होंगे, जैसे कि हम लोग हैं, मैं भी हूँ उसमें। लेकिन एक FIS DIS एक बड़ी टीम होती है, बड़ा रिसर्च होता है, जब वो होल्डिंग बढ़ाती है तो इसका मतलब एक संकेत मिलता है कि कंपनी अच्छी खासी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कंपनी के रिजल्ट को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर उसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये सब कंपनियों में जो भी बातें थी वो मैंने बता दी। ठीक है, तो अगर आपको ये कंपनी अच्छी लग रही है और आपको बाई करनी तो आप अपनी रिसर्च करके बाई कीजिएगा। मैंने बस इसको एजुकेशन पर्पस से बनाया। 5 साल में इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, लास्ट 5 साल में। ठीक है, बाकी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।